Hello, friends. Good evening. Welcome once again to the weekly market analysis. Last week markets लोअर बंद हुए और उनको नीचे लेकर आने वाले सबसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे इन्फोसिस और HDFC बैंक एंड HDFC, जो HDFC ट्विंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो लेस देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आने से मार्केट ने काफ़ी उनको बैशिंग किया और सब्सटेंशियली लोअर वो क्लोज हुए, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट भी नीचे आया। तो यूक्रेन रशिया स्टेलमेट कंटिन्यू हो रहा है और इन्फ्लेशन ग्लोबली वो एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है, एट अ वेरी हाई लेवल। FIIs का मेगा सेलिंग हुआ लास्ट वीक में, ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ प्लस। उसके अगेंस्ट में DIIs कुछ हद तक उसको कवर कर पाए 14,000 करोड़ प्लस का, बट फिर भी ये एक मार्केट के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट इसका रहेगा जब तक कि FIIs की सेलिंग चलती रहेगी। जो मेजर हमारे पैरामीटर्स हैं वो सभी ये भी नेगेटिव दिखा रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 100 क्रॉस करके और 101 के ऊपर आ गया। US डॉलर भी काफ़ी स्ट्रांग हुआ अगेंस्ट रुपी, वो 76.5 के आसपास आ गया। और बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ती ही जा रही हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट, और ये 2.9 के आसपास आ गए। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये 3 भी क्रॉस करेगा। कमोडिटीज़ में क्रूड 110-105 के आसपास ये भी घूम रहा है। हालांकि मेटल्स में थोड़ा सा रिलीफ मिला है, लेकिन ये मुझे लगता है कि टेम्पररी रिलीफ ही होगा। ये वापस अपना एक अपवर्ड ट्रजेक्टरी रिज्यूम करेंगे कुछ समय के बाद में। जो डोमेस्टिक डाटा है वो मिक्स्ड है। अभी वीकेंड पर ICICI बैंक के रिजल्ट्स आए, वो अच्छे थे और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस थे मार्केट के, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। वो कितना मार्केट को पुल कर पाएगा हैज़ टू बी सीन। उसके अगेंस्ट में जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो काफ़ी हाई आया है, 14.5 के आसपास। तो ये एक नेगेटिव रहेगा मार्केट के लिए, जो हालांकि ये मार्केट उसको डाइजेस्ट कर चुका है एज ऑन डेट। तो आगे की जो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी होगी वो क्या होगी, उसके ऊपर में अब नज़र रहेंगी मार्केट की। अगर ये और फर्दर बढ़ता है तो फिर मार्केट्स डेफिनेटली और नीचे आएंगे। और कॉरपोरेट मार्जिन्स का जो ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का, उसका असेसमेंट भी मार्केट करेगा। अगर वो विद इन एक्सपेक्टेशन रहा तो फिर मार्केट संभल सकता है, लेकिन अगर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन अगर मार्जिन्स कट हुए और आगे की गाइडेंस भी अगर कॉरपोरेट्स ने बहुत अच्छी नहीं दी, तो फिर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। मार्केट्स ग्रेजुअली नीचे की तरफ ही डायरेक्शन में जाएंगे। ओवरसीज क्यूज भी वीक हैं। डाउ जोन्स भी एक शार्प गिरावट देखने को मिली जब फेड के चेयरमैन जेरेमी पवेल ने एक रिमार्क दिया रिगार्डिंग ए शार्प कट ऑफ 50 बेसिस पॉइंट्स। तो एक्चुअली मार्केट उसको 75 बेसिस पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वो अपने 200 डेमा के नीचे स्लिप हुआ डाउ जोन्स, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर है। जब तक वो 200 डेमा के नीचे रहेगा, वो एक डाउनवर्ड या नेगेटिव उसके अंदर में मूवमेंट एक्सपेक्टेड रहेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट का जो है एक हॉकिश एक्सपेक्टेशन है मार्केट का। आगे चल के अगर ये हॉकिशनेस कम होती है और एक्चुअल में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं वो कम बढ़ाते हैं, तो मार्केट एक रिबाउंड लेगा डेफिनेटली इसमें। इंडिया में जो विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो अभी भी एक लोअर लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है और मार्केट नीचे जा रहे हैं। तो उसके साथ में लोअर विक्स यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन उतना नहीं है और बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे जाने से फियर फैक्टर कोई नहीं आ रहा है, लेकिन एक लैक ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है मार्केट के अंदर, जिससे मार्केट जब ऊपर आने की चांसेस कम होती जाएंगी। ओवरऑल
प्रेजेंट सिनेरियो में जो मार्केट व्यू है उसके अंदर में एक ये रेंज की हमने पहले भी बात करी थी कि एक रेंज में चलेगा, वो 16,900 से 18,000 का हमने बात किया था। अभी वो नीचे की तरफ रेंज थोड़ा एक्सटेंड हो सकती है, तो 16,500 के पास भी हम जा सकते हैं एक बार। निफ्टी में पॉजिटिव चीज़ ये है कि अभी भी वो 200 डेमा के ऊपर है, जो हमारा 200 डेमा अभी 16,852 पर आ रहा है, इसके अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके नीचे एक डिप अगर वो लेता है तो फिर एक रिबाउंड जरूर आएगा यहाँ से। तो 16,800 का जो लेवल है, दिस विल बी मोस्ट क्रिटिकल। और अगर अप्रैल की सीरीज जो अब ये नेक्स्ट वीक में ख़त्म हो रही है, अगर इसमें ये 16,800 के नीचे क्लोजिंग दिया अगर मार्केट निफ्टी ने, तो वो एक बहुत नेगेटिव होगा। वो लोअर लोज का एक पैटर्न मंथली बेसिस पे भी कंफर्म कर देगा, और फिर नीचे की जो डाउनसाइड है वो और ओपन हो सकती है। ओवरऑल बैंक स्टॉक्स अभी भी थोड़े से बेटर लग रहे हैं, एक शेड। और उसके अलावा निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए एक रिलायंस एक डार्क हॉर्स है। तो अगर रिलायंस ने लास्ट वीक में भी उसको सपोर्ट किया है, और अगर ये सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा तो हम ज़्यादा डाउनसाइड नहीं देखेंगे। लेकिन अगर ये रिलायंस का सपोर्ट नहीं मिला तो फिर फर्दर डाउनसाइड्स हमको दिखेंगे। तो एज ऑफ नाउ कोई डायरेक्शनल कोई कॉल्स हम नहीं ले रहे हैं इंडेक्स के ऊपर में, मार्केट के ऊपर में, और कोई एग्रेसिव बेट्स नहीं ले रहे। लिमिटेड वे में कुछ स्टॉक्स हम जो एक टेक्निकल रिबाउंड के चलते हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उस बेसिस पे वी हैव आइडेंटिफाइड वन जुबिलेंट फूड, जो स्प्लिट होने के बाद में अभी 575 के पास ट्रेड कर रहा है, और एक जैसे एक्सपेक्टेड है कि कमिंग वीक में वापस डिप आने की चांस है। तो अगर ये 555 560 के आसपास मिल जाता है तो इस स्टेज पे यहाँ पर इट विल बी ए गुड बाय फॉर टेक्निकल रीजंस ओनली, एंड द टारगेट विल बी 630. So this is all, friends, for this week. Hope to see you next week again. Thank you for watching. Good night.